तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है वैसे पर थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। या इसी सिद्धांत को बोला जाता है नाइहोम एंड जिलेस्पी थ्योरी, क्योंकि इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब हम आते हैं सिद्धांत के जो प्रमुख अभिग्रहीत हैं। तो देखो बच्चों, जो पहला अभिग्रहीत है इसमें यह बोला गया है कि अणु की ज्यामिति एवं आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में बंध इलेक्ट्रॉन युग्म एवं असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था पर निर्भर करती है। बात समझ गए कि अगर हम कोई भी संकृत अणु लेते हैं तो उसकी क्या ज्यामिति होगी, क्या आकृति होगी, ये निर्भर करती है कि उस अणु में जो केंद्रीय परमाणु है उसके संयोजी कोष में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जो लोन पेयर है, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, उनकी व्यवस्था क्या है, वो त्रिविम में किस तरह से व्यवस्थित हैं। इसी पर डिपेंड करता है अणु की ज्यामिति या उसकी आकृति। दूसरा पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब चाहे बंध इलेक्ट्रॉन युग्म हो चाहे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो और अधिकतम दूरी हो। बात समझ गए ना कि अणु में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, चाहे वो लोन पेयर के हो या बॉन्ड पेयर के, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस तरह व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो और अधिकतम दूरी हो। मतलब प्रतिकर्षण और अधिकतम दूरी हो। समझ गए ना कि लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर एक दूसरे से अधिकतम दूरी को पाना चाहते हैं ताकि उनमें प्रतिकर्षण कम हो, अणु की ऊर्जा कम रहे। अणु की ऊर्जा कम रहेगी तो स्थायित्व अधिक होगा। तीसरा पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य यदि प्रतिकर्षण समान हो तो अणु की संरचना सममित होगी तथा बंध कोण, बंध लंबाई समान होगी। जबकि प्रतिकर्षण अलग अलग है तो अणु की संरचना विकृत हो जाती है। बात समझ गए ना कि यदि अणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो या केवल बॉन्ड पेयर हो, अगर उनके मध्य का प्रतिकर्षण समान है तो ऐसे में अणु की संरचना में सममिति आ जाएगी। मीन्स अणु के बंध कोण, उसकी बंध लंबाई, इनमें कोई भी अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगी, ये सब समान होगी। जबकि अगर प्रतिकर्षण बदलता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ जाए या बॉन्ड पेयर है लेकिन अलग अलग परमाणुओं के बीच में है, तब ऐसे में अणु की संरचना सममित नहीं होगी बल्कि उसमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाएगी और अणु की संरचना जैसी होनी चाहिए संकरण के नियम के अनुसार वैसी नहीं मिलेगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि संरचना और जो ज्यामिति है तभी समान होगी जब अणु की संरचना में सममिति दिखे या उनके बंध कोण में कोई विचलन ना हो। अगर हम एक प्रतिकर्षण का क्रम देखें कि अणु में जो Lp का मतलब है यहाँ पर क्या बच्चों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर। ठीक है, ये क्या है, लोन पेयर। और Bp का मतलब हुआ बंध इलेक्ट्रॉन युग्म या बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण लगता है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में लगेगा और जो सबसे कम प्रतिकर्षण लगेगा वो बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा। तो प्रतिकर्षण का क्रम है पहले बॉन्ड पेयर, उससे ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उससे भी ज्यादा होगा लोन पेयर और लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर केवल एक परमाणु के नाभिक से संलग्न होते हैं और उनका क्लाउड काफी फैल जाता है, और ऐसे में फैलने के कारण मतलब हम ये कहें कि ये अगर मान लो परमाणु है और लोन पेयर ऐसे हैं तो वो इस तरह से बैलून की तरह फूल जाएंगे। जबकि अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो वो इस तरह से हो जाएंगे ऐसे। तो ये जो प्रतिकर्षण लगा ये तो हो गया बॉन्ड पेयर। ये जो प्रतिकर्षण लगा ये है लोन पेयर और
बॉन्ड पेयर, और ये जो प्रतिकर्षण लगेगा ये है लोन पेयर और लोन पेयर। तो लोन पेयर का क्लाउड काफी फैला होता है, इसीलिए प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, और जो बॉन्ड पेयर है उनमें क्लाउड थोड़ा चिप मतलब दबा हुआ रहता है, क्योंकि दो नाभिकों के आकर्षण में आ जाता है, और ऐसे में जो है क्लाउड ज्यादा फैल नहीं पाता, और यही रीजन है कि प्रतिकर्षण सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में लगता है। और अगर अणु में लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड पेयर उससे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच में, उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और उससे ज्यादा लोन पेयर। अब जैसे हम यहां देखें, जो NO2 होता है ना, तो उसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और बाकी दो बॉन्ड पेयर है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का रिपल्सन थोड़ा कम है। ऐसे में ये क्या होगा, रिपल्सन कम होने के कारण ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को ज्यादा फैला देते हैं, और ऐसे में ये उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर आएगा, ये हो जाएगा लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इससे ज्यादा होगा बच्चों बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। ठीक है, फिर है बॉन्ड पेयर, तो यहाँ अच्छे से ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आ जाएगा बॉन्ड पेयर, फिर आएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो यहां देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑड प्रतिकर्षण कम है जबकि बॉन्ड पेयर में ज्यादा है। तो ये जहां 120 डिग्री का होना था, मतलब यहां पर जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp2, और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता कम हो और जो जुड़ा हुआ परमाणु की ऋण विद्युता ज्यादा हो तो ऐसी संकृत कक्षक में p लक्षण ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये प्रतिकर्षण कम है। लेकिन अगर हम NO2 माइनस की बात करें, मतलब ये जो है NO2 है और ये क्या है बच्चों, NO2 माइनस, तो अब यहाँ पर ये पेयर आ जाता है और ये ज्यादा प्रतिकर्षित करता है। इसलिए देख रहे हैं आप कि ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा लगा और ये बॉन्ड एंगल 120 से घट के 115 डिग्री में पहुंच गया। जबकि NO3 माइनस की बात करें, है ना, तो NO3 1 माइनस में आप देखोगे कि जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, सभी बॉन्ड लेंथ समान होंगी। ठीक है, बंध लंबाई, मतलब कोई भी बंध लंबाई ली जाए NO, सभी समान होंगी इसमें, क्योंकि सभी बंध कोण समान है। इस तरह से तो प्रतिकर्षण का क्रम अच्छी तरह से याद रखना है। फिर यहां देखें हम कि कौन सा संकरण है और कौन सी संरचना होगी और कितने का कोण है। यह है जब कोई लोन पेयर ना हो, मतलब ये वाला जो संकरण मैंने बताया है कि लोन पेयर 0 है, ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए बताया, जैसे sp संकरण है तो बंध कोण होगा 180 डिग्री का, संरचना होगी रेखीय। उदाहरण है CO2 BeCl2 BeF2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से इनके संकरण हमने डिटेल में पहले पढ़ लिए हैं। फिर sp2 संकरण जिसमें बंध कोण 120 डिग्री के होंगे और 3 होंगे। संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है, जैसे कि BCl3 BF3 CO3 2 माइनस, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। sp3 संकरण है तो हम जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का या 109.5 डिग्री का कोण होगा। समचतुष्फलकीय संरचना होगी, CH4 है, SiCl4 है, SiH4 है, PO4 है। मतलब यहां पर ये बता दूं कि जो संरचना है, स्ट्रक्चर है और जो ज्यामिति है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल समान है, कि जितनी संकृत कक्षक की त्रिविम व्यवस्था है वही बंधों की व्यवस्था है ना। तो इस तरह से sp3d में चले जाए तो 120 डिग्री के 3 कोण दिखेंगे जो एक ही तल में त्रिकोणीय समतली व्यवस्था में दिखते हैं। 180 का एक होगा जो एक्सियल पोजीशन के बीच में आएगा, और 90 डिग्री के 6 होंगे जिनमें 3 ऊपर और 3 नीचे होते हैं। ये संरचना कहलाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय PCl5 PF5 PF3 Cl2 AsF6 इन अणुओं में मिलेगी।
फिर है sp3d2 जिसमें 90 डिग्री के 12 कोण होंगे और 180 डिग्री के 3। यही एक ऐसा संकरण है जिसमें सबसे ज्यादा 180 डिग्री के कोण मिलते हैं और ये अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल संरचना कहलाती है। SF6 SeCl6, इसके अलावा AlF6 3 माइनस, है ना, SiF6 2 माइनस, तो इस तरह के अणुओं में मिलती है। इसके अलावा PCl6 1 माइनस, तो इन अणुओं में हमें ये संरचना दिखती है। फिर है sp3d3 जिसमें 72 डिग्री के 5 कोण, 180 डिग्री का 1 और 90 डिग्री के 10 कोण होंगे। पंचभुजीय द्विपैरामिडीय IF7 में मिलती है ये, समझ गए ना। तो ये वो संरचनाएं हैं जिनमें कोई लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल विकृतहीन संरचनाएं हैं। इनमें संरचना और ज्यामिति एक सी होगी। अब ऐसे अणुओं की बात करते हैं जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होंगे। जैसे पहला है sp2 संकरण, लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2, तो ये वी शेप होगी जैसे SnCl2 में मिलती है। एक और बता दूं, अगर sp संकरण है, लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 1 है, तो इसका एग्जाम्पल है CO, है ना। यहाँ sp संकरण है और ये क्या है, रेखीय, जिसमें कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होता है। केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वही ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं और एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देखिए कार्बन की p की जो कक्षा खाली है उसमें भर देता है अपना एक पेयर और इस तरह से कोऑर्डिनेट रहता है ना। तो sp2 में तो ये हो गया लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2 है, तो वी शेप और SnCl2 में मिलती है। लगभग 118 डिग्री का एंगल होता है इसमें। फिर sp3 में तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3 हो तो त्रिकोणीय पैरामिडी होगी, जैसे अमोनिया में है, H3O+ में है, PH3 में है। इस तरह से ये संरचना विकृत चतुष्फलकी है। मतलब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो संरचना है ना, या आकृति जिसको हम बोलते हैं, और ज्यामिति समान नहीं होती। अणु में विकृति आ जाती है संरचना में, जैसे अमोनिया में समचतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, लेकिन जो संरचना है इसकी आकृति है वो है त्रिकोणीय पैरामिडी। ऐसे लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2 हो तो ये वी आकार का है, जैसे H2O, H2S, NH2-, ये इस तरह से। तो ज्यामिति तो चतुष्फलकी ही होगी, ठीक है, लेकिन जो आकृति है वो है वी शेप, वेंट शेप, इस तरह से। फिर हम आ जाते हैं कि sp3d तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4 हों तो जो संरचना है वो सीसाव स्ट्रक्चर है, SF4 में मिलता है। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में है ताकि न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। तो ज्यामिति पूछी जाए तो वही होगी त्रिकोणीय द्विपैरामिडीय, लेकिन संरचना लिखी जाएगी सीसाव स्ट्रक्चर। फिर लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 3 है तो टी शेप होती है, जैसे IF3, ICl3, BRF3, ClF3। दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल में आ गए क्योंकि इनके बीच में मैक्सिमम एंगल है 120 डिग्री का, तो रिपल्सन कम होगा और ऐसे में संरचना टी शेप हो जाती है जो कि ज्यादा स्थायी है। फिर आता है कि लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 2 हो तो ये लीनियर होगी, रेखीय संरचना है ये, है ना। और ये मिलेगी XeF2 और IF3, ठीक है, सॉरी IF3 नहीं, ये होगा I3O1-। तो इस तरह से तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल में आ गए ताकि इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो और अधिकतम नाभिकीय आकर्षित रहेंगे क्योंकि यहाँ S लक्षण सबसे ज्यादा होगा। इस तरह से I- में चले जाए तो एक आयोडाइड यहाँ और एक आयोडाइड यहाँ, बाकी इसमें निगेटिव चार्ज इस सेंट्रल और इसमें रहेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, इस तरह से। फिर sp3d2 लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 5 हो तो वर्गाकार पैरामिडी होगी, IF5 BRF5 में मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये व्यवस्था से थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और इसको बोलेंगे वर्गाकार पैरामिडी। लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 4 हो तो वर्गाकार समतली होगी, XeF6 में मिलेगा ऐसा। इसमें लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस में आ गए 180 डिग्री में, इसलिए रिपल्सन कम होने से ये ज्यादा सममित और स्थायी संरचना है। sp3d3 में की बात करें तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 6 है तो विकृत अष्टफलकी होगी, ऐसा XeF6 में दिखता है। इस तरह से ये लोन पेयर यहाँ पर बीच में आ जाता है फलक के तल और इक्वेटोरियल और एक्सिट पोजीशन के बीच में, और जिसके कारण ये जो फलक है चतुष्फलकीय फलक ये थोड़ा सा विकृत हो जाता है।
आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मतलब ऐसी कोई आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज हो और उनमें सेम हाइब्रिडाइजेशन हो और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हैं तो बंध कोण ऐसे याद रखना है। बंध कोण जो होगा का मान समानुपाती केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता और बंधित परमाणु की ऋण विद्युता, इन दोनों, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता के समानुपाती दिख रहा है बंध कोण और बंधित परमाणु की ऋण विद्युता के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे NH3 PH3 AsH3। केंद्रीय परमाणु देख रहे हैं आप कौन से हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ऋण विद्युता का क्रम देखोगे तो ये है। और बंधित परमाणु कौन कौन से हैं, तो वो है सिर्फ हाइड्रोजन जिनकी ऋण विद्युता समान है। तो सबसे ज्यादा बंध कोण नाइट्रोजन में होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का होगा वो सेंट्रल एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा जिससे रिपल्सन ज्यादा होगा। कि नाइट्रोजन की ऋण विद्युता ज्यादा है तो वो N और H के बॉन्ड पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिससे वो बॉन्ड पेयर जो है ज्यादा पास आएंगे, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा और यही रीजन है कि बंध कोण जो है ज्यादा मिलेगा। जबकि PH3 AsH3 में आप देख रहे हैं घट रहा है, क्योंकि जब केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता कम हो जाएगी तो बॉन्ड पेयर ज्यादा केंद्रीय परमाणु की तरफ नहीं आएंगे और उनमें प्रतिकर्षण कम रहेगा। इसीलिए लिखा है कि बंध कोण केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता के समानुपाती है और बंधित परमाणु की ऋण विद्युता के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ देखें हम PF3 PCl3 PrBr3 Pi3। रीजन है कि जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ जो परमाणु है वो ज्यादा ऋण विद्युती है केंद्रीय परमाणु से, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर है वो बाहर की तरफ खिसकेगा, मतलब इस तरफ जो कि बंधित परमाणु की तरफ, और ऐसे में उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा और यही रीजन है कि बंध कोण बढ़ जाता है। दूसरा है केंद्रीय परमाणु का साइज भी बड़ा है, बंधित परमाणु का साइज बड़ा है तो ऐसे में उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी आएगा, स्टेरिक बाधा भी आती है, त्रिविम बाधा, इससे भी वो बंध कोण बढ़ जाता है। तो ये है वेसेपर थ्योरी और उसके पोस्टुलेट जो कि टोटली अणु के बंध कोण से रिलेटेड है। इसके अलावा ये बता दूं कि जो बंध कोण होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S परसेंटेज कैरेक्टर, मतलब SP सबसे ज्यादा बंध कोण रखता है, 180 डिग्री का होता है ना, अपन ने देखा है। फिर SP2 और फिर क्या आता है SP3, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो एक तो ये भी ध्यान रखना है कि बंध कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी S परसेंटेज कैरेक्टर। इस तरह से कुल मिला के हमने यहाँ पर डिस्कस किया वेसेपर थ्योरी। बाकी अब हम इसके आगे बॉन्ड पैरामीटर्स लेंगे, वो अलग से डिस्कस करेंगे। ओके।